नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। स्कूल बस की छात्र की मौत पर सीएम योगी का एक्शन। स्कूलों को रोड सेफ्टी क्लब बनाने का दिया आदेश। गाजियाबाद में स्कूल बस में छात्रा की मौत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल को रोड सेफ्टी क्लब बनाने का निर्देश दिया है। ये क्लब प्रदेश के सभी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शैक्षणिक संस्थानों में बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए बड़े स्तर पर काम किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जिम्मेदारों को प्राथमिकता के आधार रोड सेफ्टी क्लब बनाने का निर्देश दिया। सीएम ने यह निर्देश लखनऊ में एक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद दिया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी रोडवेज की बसों में पैनिक बटन लगाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रोडवेज बसों के जरिए पार्सल और कोरियर सर्विस शुरू करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के 26,000 से ज्यादा गांव को यूपी रोडवेज की बसों से जोड़ा गया है। अब हर गांव को इससे जोड़ने के लिए काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में भीड़ कम करने के लिए बनाया प्लान, दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कारागारों में कैदियों की क्षमता से ज्यादा संख्या की समस्या से निपटने के लिए नई जेल बनाने समेत पुरानी जेलों में नए बैरक बनाने का भी आदेश दिया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय, प्रशासन और नियुक्ति एवं क्रमिक विभागों की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के बाद निर्देश देते हुए कहा कि जेलों में बंदियों की क्षमता से ज्यादा संख्या की समस्या के निदान के लिए पुराने कारागारों में नए बैरक का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि अमरोहा, संभल, शामली और मुजफ्फरनगर में जिला कारागार के निर्माण के लिए जमीन खरीदी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेठी, हाथरस, औरैया, हापुड़, चंदौली, भदोही, अमरोहा, संभल, कुशीनगर, महोबा में जिला कारागार के निर्माण की कार्यवाही शुरू की जाए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शिक्षण संस्थानों में बनेगा रोड सेफ्टी क्लब। सीएम योगी ने की नई पहल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब गठित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष राजस्व संग्रह क्षेत्र के विभागों की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण देखने के बाद कहा, प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मृत्यु दर में कमी के लिए व्यापक पैमाने पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए प्रदेश में उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन करने की दिशा में कार्यवाही तेज करे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही सीएम योगी ने परिवहन निगम की बसों द्वारा पार्सल या कोरियर सेवा शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। सीएम योगी का नया आदेश, यूपी में बड़े घोटालों की जांच के लिए बनेगा कानून, सीबीआई जैसी होगी एसआईटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होने वाले बड़े घोटालों, जालसाजी, पेपर लीक जैसे मामलों में जांच विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए सीबीआई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तैयार कराने का निर्देश दिए हैं। तय किया गया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सीबीआई की तर्ज पर बनाकर कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में होने वाले बड़े घोटालों, आर्थिक अपराधों आदि की जांच के लिए पहले से मौजूद एसआईटी एक प्रशासनिक आदेश के आधार पर काम कर रहा है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए सीबीआई की तरह एक्ट बनाया जाएगा। दरअसल सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करती है। इसके तहत उसे पूरे भारत में किसी भी मामले की अपने यहाँ रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना करने का अधिकार है। एसआईटी को भी इसी तर्ज पर अधिकार देकर विवेचना आदि का काम और सुदृढ़ किया जाएगा। यूपी में 35 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी, 24,000 नए पदों पर होगी भर्तियां। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस साल होने वाली ग्रुप सी भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग वर्ष 2022 में 14 भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के कैलेंडर के अनुसार भर्तियों के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे 34.54 लाख से अधिक युवाओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। इन युवाओं के लिए खुशखबरी ये है कि प्रदेश में 24,017 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं आयोग ने प्रारंभिक योग्यता परीक्षा की तारीख का इंतजार भी खत्म कर दिया है। 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत
सेकंड पीईटी का आयोजन 18 सितंबर को होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 में 14 लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इनमें से 24,183 रिक्तियों को लगभग 10 लिखित परीक्षा में शामिल किया गया है, जिसमें आयोग भर्तियां करेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नियुक्ति एवं क्रमिक विभाग की आगामी कार्य योजना की प्रेजेंटेशन देखते हुए रिक्त पदों को भरने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके तुरंत बाद आयोग ने इस साल के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। बिजली दरें बढ़ाने की कवायद शुरू, नियामक आयोग ने स्वीकार किया कंपनियों का प्रस्ताव। प्रदेश में बिजली दरें बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बृहस्पतिवार को बिजली कंपनियों की ओर से 8 मार्च को दाखिल 2022-23 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव 2020-21 की ट्रू अप याचिका व 2021-22 की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को स्वीकार लिया है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार आयोग को ARR स्वीकार करने के 120 दिन के भीतर नया टैरिफ ऑर्डर जारी करना होगा। चूंकि बिजली कंपनियों ने ARR के साथ टैरिफ प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है, इसलिए नई दरों का दारोमदार अब आयोग पर ही है। बिजली कंपनियों का ARR स्वीकार करते हुए नई दरों को लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आयोग जल्द ही बिजली दर पर जन सुनवाई की तारीखें घोषित करेगा। इससे पहले आयोग के आदेशानुसार बिजली कंपनियों को ARR संबंधित सभी जानकारियां व आंकड़े 3 दिन में समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा। उपभोक्ताओं व सभी हितधारकों को उस पर 15 दिन में आपत्तियां और सुझाव दाखिल करने का समय दिया जाएगा। आपत्तियां व सुझाव प्राप्त करने के बाद आयोग जन सुनवाई करेगा। अच्छी हैंडराइटिंग वालों की बड़ी कद्र, यूपी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा एक अतिरिक्त नंबर। पढ़ाई लिखाई से लेकर दैनिक कामकाज में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच अच्छी हैंडराइटिंग वालों की कद्र बढ़ने जा रही है। ये खबर यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा दे चुके सुंदर हैंडराइटिंग वाले परीक्षार्थियों के फायदे की है। जिन परीक्षार्थियों का हस्तलेख सुंदर होगा उन्हें परीक्षा में मिले अंक से एक और अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से निर्देश जारी किया जाए। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि कोरोना के चलते पाठ्यक्रम के जिस हिस्से की कटौती की गई थी, अगर परीक्षा में उस हिस्से से कोई प्रश्न पूछा गया है तो इस प्रश्न का अंक सभी परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 23 अप्रैल से प्रदेश के 271 केंद्रों पर शुरू होगा। बोर्ड की ओर से जारी विशेष निर्देश में उप प्रधान परीक्षकों और परीक्षकों से कहा गया है कि सुंदर हस्तलेख के लिए 1 अंक, उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर मूल्यांकन के फलस्वरूप प्राप्तांक में GLLW लिखते हुए देकर संपूर्ण योग किया जाएगा। ये अंक इस बात का ध्यान रखते हुए दिया जाएगा कि संपूर्ण प्रदत्त अंक प्रश्न पत्र पर निर्धारित पूर्णांक से अधिक न हो। कोरोना की चौथी लहर का असर शुरू, हाई इम्यूनिटी की है सुरक्षा कवच। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रदेश वासियों में हाई इम्यूनिटी बन चुकी है। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इम्यूनिटी का कवच कोविड-19 की चौथी लहर से आमजन की सुरक्षा करेगा। चौथी लहर में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उनकी हालत अति गंभीर नहीं होगी। चौथी लहर में संक्रमण का स्वरूप नहीं बदलेगा। अभी तक जो केस सामने आए हैं वह ज्यादातर ओमिक्रॉन के हैं। ये कम खतरनाक होता है। ये जानकारी राज्य स्वास्थ्य सलाहकार समिति की ओर से दी गई है। समिति के अध्यक्ष व SGPGI के निदेशक प्रोफेसर RK दीवान ने बताया कि टीकाकरण के कारण लोगों में हाई इम्यूनिटी पाई जा रही है। ऐसे में चौथी लहर में संक्रमण का हल्का फुल्का असर ही लोगों पर देखने को मिलेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट होने की वजह से संक्रमण दर तो तेज होगी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम रहेगी। टीकाकरण व गाइडलाइंस का पालन कर चौथी लहर से बचा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प को दोहराया नंदी। योगी सरकार में फिर एक बार कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI और निवेश प्रोत्साहन मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास रथ को और आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री नंदी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिनके यशस्वी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को नया आकार और विस्तार मिला, सदैव सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता की चिंता करने वाले, देश की अतिरिक्त सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने वाले भारत के गृह मंत्री अमित शाह का स्नेहिल आशीर्वाद व बहुमूल्य मार्गदर्शन उन्होंने प्राप्त किया। मंत्री नंदी ने कहा कि गृह मंत्री का अथक परिश्रम व विचारधारा के प्रति समर्पण हम जैसे सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के लिए अनुकरणीय है।
बोले मौलाना, देश में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। यूपी डिप्टी सीएम का पलटवार, जेल में जगह खाली है। देश में बुलडोजर और अतिक्रमण पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यह मामला अब हिंदू मुसलमान के तौर पर भी देखा जाने लगा है। मध्य प्रदेश के खरगोन के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ है वो सवालों के घेरे में है। इसी को लेकर अब मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आए तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। तौकीर रजा के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जेलों में काफी जगह खाली है, किसी भी असामाजिक तत्व को उपद्रव करने की छूट नहीं दी जाएगी। बुलडोजर की कार्यवाही से नाराज तौकीर रजा ने कहा कि ऐसा लगता है कि पीएम मोदी धृतराष्ट्र को, आपको बता दें कि आज के जो हालात हैं उससे देश बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद मीटिंग होगी, फिर जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन के जरिए एकता और भाईचारे का पैगाम दिया जाएगा। रजा ने आगे कहा कि भाजपा वाले नफरत फैला रहे हैं जिससे लोग भड़क रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही रहा तो हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। तौकीर रजा ने सपा को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगले चुनाव में वो मुसलमानों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।